बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में कहीं झड़प हुई, कहीं अच्छी खबर दी, कहीं वज़रा ने गैस का मामला उठाया, किसी ने महंगाई का मामला उठाया तो किसी ने कुछ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बहुत बड़ी बात कर दी पीडीएम की लीडरशिप के हवाले से। शायद इससे पहले इतनी सख्त बात ना की हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा हमारा किन लोगों से वास्ता है, हमने करना क्या है। काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज खुलकर बातें की हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तफसीलात बताऊं काबीना के इजलास की। अंदरूनी कहानी मैं ज़राए से हमेशा बताता हूं और बिल्कुल एक्यूरेट खबर होती है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें टिक्का खान सानी के नाम से। तो आइए अब काबीना के इजलास की तरफ जाते हैं। अगरचे 10 नुकात का मामूल का एजेंडा था, उसको एक तरफ रख दें। मैं बात कर रहा हूं अंदरूनी कहानी की। एजेंडा तो मामूल का था, अप्रूव हो गया, कुछ नुकात थे कुछ नहीं थे। आज सियासी बातें बड़ी हुई हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने फैसल बावडा ने कहा कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने उनके ऊपर बात की थी, उसको फैसल बावडा ने कहा कि वो बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज उसके ऊपर फिर खुलकर बात की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तो पहले ही कहता था कि हमारा क्रिमिनल लोगों से वास्ता है, ये सियासी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनके नैब केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, वो ना तो सियासी हैं ना जमहूरी, हमारा क्रिमिनल लोगों से वास्ता है। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये सियासी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसको उसी तरह निपटा जाएगा। और फिर वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया कि ये चाहते हैं कि मैं इनसे बात करूं, मुझे कोई ऐसा मशवरा नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर अपनी काबीना के अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे ऐसा मशवरा नहीं चाहिए कि मैं इनसे मुज़ाकरात करूं। ना इनसे मुज़ाकरात होंगे और ना ही ये जमहूरी लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़ेह किया है कि ये चाहते हैं कि नैब को बंद करें ताकि इनको रिलीफ मिले। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये कैसे मुमकिन है, ना तो नैब के ऊपर मेरा जोर है, ना मैंने नैब बनाई। नैब एक आइनी कानूनी इदारा है। अगर नैब के ऊपर मेरा जोर होता तो फिर मेरे कुछ जानने वाले भी अरेस्ट हुए हैं और नैब क्या वो मैं उनको छुड़वा नहीं सकता था या फिर मैं उनको रिलीफ नहीं फ्राहम कर सकता था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा हमने करना ही नहीं, मेरिट पे बातें होंगी। अब जो कानून की नज़र में गिरफ्त में आएगा, जो क्रिमिनल है, जो मुजरम है कौम का, उसको उसके मुताबिक ही सज़ा मिलेगी। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सबसे पहले तो सानहा जो हुआ मर्च का, उसके ऊपर बात की। ख़ास तौर पे उस पर सबसे पहले दुआ की गई उन मुतासरीन के लिए जिनको वहाँ पे जिनकी कीमती जानें चली गई। और इसके बाद वज़ीर दाखिला ने अपने दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ, जो बच्चा जाँ बहक हुआ, फायरिंग की जद में आया, और उसके ऊपर भी बात की। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी चल रही है। उस मामले को अगर तो सज़ा साबित हो गई तो फिर सिर्फ मुअत्तली नहीं होगी बल्कि सख्त सज़ा देंगे। इससे पहले कुछ एक दो वज़रा में झड़प भी हुई, ख़ास तौर पे दुआ के वक्त, और प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन उस पर इंटरफेयर किया कि यकीनन ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इसके साथ साथ मैं ज़रा आगे चलूँ, शाह महमूद कुरैशी और आमिर डोगर, उन्होंने गैस की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया काबीना के इजलास में। आमिर डोगर ने कहा कि, और शाह महमूद कुरैशी ने, कि गैस की लोड शेडिंग बढ़ रही है, सर्दी भी बढ़ रही है, मसाइल भी हैं, इस हवाले से इस मामले को एड्रेस किया जाए। तो वफाकी वज़ीर प्लानिंग असद उमर ने बाकायदा इस पर बात की कि अब तो गैस की लोड शेडिंग हमारे दौर में कम हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में तो इससे ज़्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी, अभी तो बिल्कुल मिनिमम और कुछ भी नहीं है ये लोड शेडिंग उस दौर की निस्बत। लिहाजा इसको भी हम सेटल कर रहे हैं। इसके बाद महंगाई की बात हुई, वो भी खुशखबरी असद उमर ने सुना दी कि महंगाई कम हो रही है, काश्तकारों को रिलीफ मिल रहा है। इसके साथ साथ चीनी की कीमत कम हो गई, माफिया के ख़िलाफ़ जो टक्कर है उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, चीनी की कीमत कम हो गई। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि एक तरफ गन्ने की काश्तकारों को अदायगी हो गई बर वक्त, और इसके साथ साथ किसानों में खुशहाली आ रही है। और इसके साथ वज़ीर ने कहा कि आम आदमी को भी रिलीफ मिलना चाहिए। इस हवाले से हमें मुसलसल ऐसे इक़दाम करने हैं, बल्कि मज़ीद बेहतर इक़दाम उठाने हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान का इज़हार किया, लेकिन साथ कहा कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसके साथ साथ आज के काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने और कई चीज़ें रखी गई। ख़ास तौर पे
ایک تو اس حوالے سے پرائم منسٹر نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں واضح کر دیا ہے کہ اب ہمیں کم از کم ان لوگوں کا سامنا کرنا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو خاص طور پہ پاکستان کو لوٹا۔ اور ایک اور بات بڑی ضروری تھی، آج جب کابینہ کے اجلاس ہوا تو بریگیڈیئر سب سے پہلے تو جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پارلیمانی افیئرز اور اس کے علاوہ ترجمان بھی ندیم افضل چند، انہوں نے آج بات کی، سانحہ جو مارچ ہوا ہے اس میں وزیر اعظم کے سامنے صورتحال رکھی، اور اس دوران بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے بھی واضح کیا کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب اگر وہ نہیں اٹھتے تو پھر آپ کو جانا چاہیے، یہ جانا پڑے گا۔ تو پرائم منسٹر نے کہا اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم شیڈول بھی ترتیب دے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے اس پہ ایک گڈ جیسچر کا مظاہرہ کیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ یقیناً اس معاملے کو ہم ضرور دیکھیں گے، اور چونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے اور کسی صورت بھی ہم سانحہ مارچ کے جو متاثرین ہیں ان کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کو بالکل ایسا احساس نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو ہم تنہا ہمیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ وزیر اعظم نے آج یہ بھی واضح کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، آئی ووٹنگ کے اوپر پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ اس آئی ووٹنگ کے اوپر کام بڑی تیزی سے جاری ہے، اس پر کم از کم آپ کے 60 لاکھ ماہانہ اخراجات آئیں گے۔ پرائم منسٹر نے اس کو کہا کہ یہ بہترین اسٹریٹجی ہے اور یہ وزیر اعظم کا ہی ویژن ہے جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو لیڈ کرے گا، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس حوالے سے 4.5 کروڑ روپے جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے، وزارت خزانہ کی طرف سے منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی معاملات زیر بحث لائے گئے، کچھ سیاسی باتیں کی گئیں کہ ان کو کہاں آنا ہے، کیسے روکنا ہے، کیسے کرنا ہے، اجازت کتنی ہونی چاہیے۔ بہرحال پرائم منسٹر نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وزراء نے مختلف مہنگائی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو قومی امور ہیں اس پر بھی بات چیت کی، لیکن بہت ہی کانفیڈنٹ تھے پرائم منسٹر۔ لیکن جب پی ڈی ایم کی بات ہوئی تو وزیر اعظم نے آج بہت ہی واضح اور سخت پیغام دیا کہ اب ہم کسی صورت بھی نہ مذاکرات کریں گے، نہ مجھے کہیے گا، اور ہم اب ان کو نیب کو بھی آزاد چھوڑا ہے اور ان کیسز کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ تھی کابینہ کے اجلاس کی ساری اندر کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، اور ساتھ ہی پرائم منسٹر نے جوڈیشل انکوائری کا بھی کہہ دیا کہ سانحہ جو اسلام آباد ہوا ہے اس میں جو ہے وہ فواد چودھری اور ایک منسٹر میں کچھ تھوڑا سا اس معاملے پر بات بھی ہوئی، کھل کر انہوں نے بات کی ایک دوسرے کے ساتھ اور کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ یقیناً میرا خیال اس سے زیادہ باقی ایجنڈا ہے جو آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ ٹیکہ خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے۔ اللہ نگہبان۔